हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जंप स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जंप स्टेटमेंट तीन होते हैं: ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट के दो तीन प्रोग्राम देखते हैं जिससे कि हम उसके बारे में अच्छी तरह से समझ पाएँ। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, पहले एक बार हम इस प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं। काउंट इजिकल टू 0, वाहिल काउंट लेस देन 11, काउंट इजिकल टू काउंट प्लस 1, इफ काउंट इजिकल टू 5, ब्रेक, प्रिंट काउंट, प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, हमने इस प्रोग्राम में क्या किया है, काउंट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू शुरू में 0 है। आप काउंट वेरिएबल की जगह ABCD कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ पर लिखा है जब तक करते जाओ जब तक 11 से कम हो। उसमें हर बार 1 1 ऐड होएगा। और स्टूडेंट्स, यदि इफ काउंट की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाती है तो ब्रेक, वो तुरंत बाहर आ जाएगा। और अगर 5 के इक्वल नहीं है तो फिर वो यहाँ पर इस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। और जब ये लूप हमारा पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा एंड ऑफ प्रोग्राम। तो चलिए हम इसको रन करा के देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इसने 1 2 3 4 तक नंबर डिस्प्ले किए और फिर लिखा गया एंड ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही लिखा था ना, इफ यदि काउंट की वैल्यू 5 की इक्वल हो जाएगी तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो बस आपको बात ये ध्यान रखनी स्टूडेंट्स कि ब्रेक किसी भी लूप से तुरंत बाहर आने के लिए होता है, प्रोग्राम से बाहर आने के लिए नहीं होता, लूप से बाहर आने के लिए होता। तभी तो बाद में फिर ये लाइन भी लिखाई है एंड ऑफ प्रोग्राम। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंप्यूटर में ये होता है, अगर हमने कभी लिखा a इक्वल टू 5 तो इसका मतलब है कि a में हम 5 स्टोर करा रहे हैं। अब a की वैल्यू 5 हो गई। और अगर यहाँ पर हमने 2 टाइम्स इज इक्वल टू लगाया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं और हम पूछ रहे हैं क्या a 5 के इक्वल है, यानी कि a की जो भी वैल्यू थी क्या वो 5 के बराबर है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करा रहे हैं और यहाँ पर हमने a के अंदर 5 स्टोर किया था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि यहाँ पर लिखा इफ काउंट इजिकल टू 5, तो हम यहाँ पे कंपेयर करा रहे थे कि काउंट वेरिएबल की जो भी वैल्यू है क्या वो 5 के बराबर है। अगर 5 के इक्वल है तो ब्रेक से वो बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम ओपन करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार हम इस प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं। आंस इजिकल टू वाई, वाहिल आंस इजिकल टू वाई और आंस इजिकल टू वाई, a इजिकल टू इंटीजर इनपुट एंटर नंबर, इफ a लेस देन इजिकल टू 0 ब्रेक, b इजिकल टू a मल्टीप्लाई a, प्रिंट स्क्वायर इजिकल टू कॉमा b, आंस इजिकल टू इनपुट, डू यू विश टू कंटिन्यू, यस और नो। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम का ये काम है कि जब हमसे पूछेगा एंटर नंबर, जो भी नंबर हम एंटर करेंगे यदि वो नंबर 0 से छोटा है तो ब्रेक से वो तुरंत बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो वो उसका स्क्वायर करेगा और हमें डिस्प्ले करेगा। फिर उसके बाद वो हमसे पूछेगा डू विश टू कंटिन्यू, क्या आप इस प्रोग्राम को रिपीट करना चाहते हैं। हम करेंगे यस के लिए वाई प्रेस। फिर ऊपर जाके चेक करेगा वाइल में जो भी हमने यहाँ पे आंस में इनपुट किया था, अगर वो इस y के इक्वल है या इस y के इक्वल है तो ये लूप दोबारा फिर से चलता रहेगा। तो चलिए हम एक बार इसको रन करा के चेक करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम इसको रन कराया। अब आप देखिए हमसे पूछ रहा है एंटर नंबर, हमने किया 4 तो ये हमें उसको स्क्वायर दिखा रहा है। फिर ड्यूज टू कंटिन्यू हमने यहाँ पे y प्रेस कर दिया। फिर एंटर नंबर हमने प्रेस किया 6 तो हमें उसका स्क्वायर दिखा रहा है। हमने यहाँ लिखा कैपिटल Y, पहले हमने जब इनपुट किया था स्मॉल y किया था, अब कैपिटल Y। यहाँ पर हमने से किया, ये फिर से चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया -4, सॉरी पहले मुझे यहाँ पे यस या नो करना है तो हमने यहाँ पे यस किया और यहाँ पर मैंने कर दिया -4। तो जैसे मैंने -4 प्रेस किया स्टूडेंट्स तो ये बाहर आ गया।
तो यानी कि यहाँ पे जो ब्रेक था वो काम करेगा कि यदि जो भी आपने ए के अंदर इनपुट किया था नंबर वो 0 से छोटा है तो ब्रेक से बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम इसको एक बार रन और कराते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको रन कराया, हमसे पूछा इंटर नंबर, मैंने किया यहाँ पे 5। डू टू कंटिन्यू, यस। फिर मैंने एंटर किया यहाँ पे 6, उसको स्क्वायर दिखा रहा है। अब मुझे स्टूडेंट्स अगर बाहर आना है, अब दोबारा कंटिन्यू नहीं करना है, तो यहाँ पर हम एन प्रेस कर देंगे, नो, तो ये बाहर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस प्रोग्राम के बाद फिर से ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंस है एक वेरिएबल है, आंस की जगह आप ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा वाहिल जब तक करते जाओ जब तक आंस की वैल्यू इस y के बराबर हो या इसके बराबर हो। तो अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया स्टूडेंट्स इस जगह g, और यहाँ पर भी हम कर देते हैं g, और यहाँ पर हम कर देते हैं h। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको रन कराते हैं। अब हमसे पूछा एंटर नंबर, हमने कर दिया 4। अब ड्यूज टू कंटिन्यू हमने यहाँ पे प्रेस करेंगे g। तो स्टूडेंट जब हम जी प्रेस करेंगे तो अब आप बताइए ये कंटिन्यू करेगा या नहीं। तो अब ये कंटिन्यू करेगा और हमसे पूछा एंटर नंबर 5। फिर हमने यहाँ पे प्रेस किया एच, तो फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ प्रेस कर दिया वाई, तो फिर ये बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो कैरेक्टर हम यहाँ पर सेट कर देंगे ये उसके हिसाब से चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, और जब हम यहाँ पर फिर से y कर देते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी y, और यहाँ पर भी y, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, एक प्रोग्राम और देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं। फॉर ch इन कंप्यूटर इफ ch इज इक्वल टू u ब्रेक प्रिंट ch। तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा कि हमें एक एक करके सभी कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा, पहले C, फिर O, M, P, और जैसे उसे U मिलेगा तो वो ब्रेक से बाहर आ जाएगा। चलिए इसको रन करा के देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने देखा है ये हमें COMP। तो स्टूडेंट्स और इधर हमारा साइड में यहाँ पर ये प्रोग्राम है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये लिखा था ना कि इफ CH यदि U के इक्वल है तो ब्रेक से वो बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने ब्रेक के 2-3 प्रोग्राम पढ़े हैं। अब आप इनको जब नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।